तो जिन भगत भाई बहनों दास के पास में फोन आते हैं कि भाई सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, क्या करें, भक्ति छोड़ें या क्या करें, एंड में फिर वो हमारे पास आते हैं, हमारे नंबरों पे फोन करते हैं, जिनको गुरुद्रोही कहते थे आज से पहले, फिर हर जगह धक्के खा के हमें फोन करते हैं और कहते हैं भगत जी अब अंतिम समाधान आप लोगों के पास है, हमें क्या करना चाहिए। फिर परमेश्वर उनको ज्ञान आधार से समझवाते हैं कि भैया तुमने ये किया इसलिए दुखी हो, तुमने ऐसी ऐसी गलतियां की नाम दीक्षा लेने के बाद इसलिए तुम दुखी हो। और परमेश्वर दया करें तो वो आत्माएं जो इस समय लाइव देख रही हैं और जो इस तरह की समस्याओं से जो ग्रसित हैं, जो नाम दीक्षा लेने के बाद भी इन फर्जी नामदान केंद्रों से और जो आज भक्ति करते करते भी दुखी हैं, उनके लिए अब ये वीडियो विशेष होगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मुश्किल से आधा घंटे का और लाइव होगा बस। तो ध्यान से सुनना और फिर एक गुरुजी का सत्संग भी आपको सुनाएंगे कि वर्तमान में आपको इन फर्जी नामदान केंद्रों को छोड़ के, इन फर्जी आश्रमों को छोड़ के किस प्रकार आपने घर बैठ के भक्ति करनी है। परमात्मा ने बहुत पहले ही हमें समझा दिया था, परमेश्वर ने बहुत पहले ही सत्संगों में बता दिया था कि मेरे सतलोक जाने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुमने किसी आश्रमों में धक्के नहीं खाने, तुमने घर बैठ के भक्ति करनी है। और ये वर्तमान का जो समय है 2014 के बाद का, ये उसी चीज की रिहर्सल हो रही है कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये आत्माएं इस ज्ञान को किस तरह से लेंगी, किस तरह से इस ज्ञान को समझ के, इस ज्ञान को आधार बना के और किस तरह से इस भक्ति मार्ग पे चलेंगी, या यूं ही आश्रमों में जा जाके धक्के खाती रहेंगी, या यूं ही ज्योति पाठ और दान के नाम पे कुपात्रों को दे दे के अपने कर्म फोड़ती रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, और सुना है तो शायद आपने उसके निष्कर्ष को नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले मैं उन आत्माओं से निवेदन करता हूं जिन आत्माओं के दास के पास में ज्यादातर फोन आते हैं, सवाल आते हैं कि भगत जी सब कुछ करने के बाद भी, और 2020 से नाम लिया, कोई कहता है 2019 से नाम लिया, अभी तक भूत प्रेत बाधा ठीक नहीं हो रही, जबकि पूरे पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ली हुई है, सब लोग भक्ति करते हैं, क्या करें भगत जी, हम तो एंड पे आ गए, भक्ति छोड़ें या क्या करें। तो काल तो यही चाहता है कि इन आत्माओं को सतगुरु से दूर कर दूं, इनको भक्ति से दूर कर दूं। ये लोग ये सोचें कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं, तो वो हमारे को वास्तविक जो निष्कर्ष है उससे हमारे को दूर रखता है, हमारे को भ्रमित रखता है। अब परमेश्वर ने जिन सत्सेवकों को खड़ा किया संगत में सच्चाई बताने के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग पे टिकाए रखने के लिए अपने आने तक, उनमें परमात्मा और इस भक्ति के प्रति वो दृढ़ता बनाए रखने के लिए, तो काल ने देखा कि अब तेरा सत्यानाश होने वाला है और तूने जो जाल फेंका है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से इन आत्माओं के ऊपर, इनको भ्रमित करने के लिए, अब तेरा जाल ये सतगुरु के चूहे काटने वाले हैं। तो उसने एक नया षड्यंत्र शुरू कर दिया गुरुदेव के नाम से कि ये गुरुद्रोही हैं, इनको गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, जो इनसे बात करेगा, जो इनकी वीडियो देखेगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, वो परमात्मा से दूर हो जाएगा। पुण्यात्माओं, कितना आप लोगों को मूर्ख बनाया गया। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। मेरा असली भगत वो है जो दोनों तरफ की बातें सुने। जैसे कोर्ट में जज होता है, जज का काम क्या होता है, उसको पता है कि सामने एक आदमी गलत है, एक आदमी सही है, उसके बाद भी वो दोनों तरफ की बातें, चाहे कितनी ही तारीखें क्यों ना देनी पड़े, वो दोनों तरफ की बातें पूरी सुनता है, सारे सबूत देखता है, सारे प्रमाण देखता है धैर्य के साथ, और उसके बाद फिर वो निष्कर्ष पे निकल जाता है कि वास्तव में कौन आदमी दोषी है, कौन आदमी निर्दोष है। उसको कहते हैं असली जज। और उस जज से बढ़ के परमात्मा ने भगत को संज्ञा दी है कि वो तो खाली सांसारिक ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालता है, लोगों के दिए हुए सबूतों के आधार से निष्कर्ष निकालता है, वो खुद नहीं जाके देखता कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद में जो मेरा भगत है, उस जज से भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और विवेकी होता है। उसको मैंने हंस बना दिया, वो हर चीज का निष्कर्ष निकाल के खुद ही ये साबित कर देगा कि क्या सही और क्या गलत है। फिर परमेश्वर कहते हैं कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। मेरा असली भगत केवल वही है जो दोनों तरफ की बातें सुन के सत्य असत्य को पहचान ले। अरे पवन दास की वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा कोई मतलब फूट थोड़ी जाएगा कुछ, या जैसे मेरे वीडियो देख लिए कोई जो मतलब बम फट जाएगा कि ये लो साहब हम तो मर गए।
अरे सुनो, धैर्य से सुनो, दिक्कत क्या है। और सुन के गुरुदेव ने तुमको तत्व ज्ञान दिया हुआ है, निष्कर्ष निकाल लो। पवन दास अगर वो गलत बोल रहा है, गुरुजी के विषय में कुछ अपशब्द कह रहा है, भक्ति मार्ग को यदि गुरुजी की भक्ति को यदि वो गलत बता रहा है, यदि और कोई मीनमेख निकाल रहा है, आप लोगों को भक्ति से दूर करने की कोशिश कर रहा है, या मैं खुद भक्ति नहीं कर रहा हूं, तो भाई साहब आगे से वीडियो मत देखो, मत सुनो, और अपना एक रास्ता अपना लो कि साहब ठीक है, जो मैनेजमेंट कह रहा है वो सही है। ये होता है नीर खीर का निबेरा करना। अब तुम दूसरे की चीज देखोगे ही नहीं, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करोगे कि वो क्या कर रहा है, और तुम्हें किसी बात का मालूम नहीं, क्योंकि तुम अभी नए नए भगत बने हो। तुम्हें इन बातों का पता नहीं कि क्या बरवाला कांड है, गुरुजी के साथ क्या हुआ है, वर्तमान में गुरुजी के आदेशों की आड़ में क्या ही खेल चल रहा है। हमारी सुनो नहीं, तुम्हें सच्चाई का पता नहीं, और फिर कहोगे कि भक्ति करते करते भी हमारे ऊपर दुख आ रहे, संकट आ रहे हैं, और क्या फिर तुम्हारे को रसगुल्ले मिलेंगे भाई। वही चीज मिलेगी फिर जो तुम्हारे को मिलनी चाहिए, जो आंख बंद करके चलेगा भक्ति मार्ग पे। सामने जंगल है, झाड़ियां हैं, और तुम आंख पे काली पट्टी बांध के चलने की कोशिश करोगे तो पैर में कांटे चुभेंगे, और कोई तरीका नहीं है उसका। तो उन आत्माओं से दास का निवेदन है कि सबसे पहले आप इस सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि वास्तव में बरवाला कांड क्यों हुआ है, बरवाला कांड के पीछे किन लोगों का हाथ है। और आज ये जितने भी फर्जी नामदान केंद्र इन्होंने देश विदेश में खोल रखे हैं, इनके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो हिसार जेल में बैठे हैं, उनको तो 2 टाइम का खाना और 2 टाइम का जो भी सुख सुविधा है, या जो पहनने के लिए जो कपड़े हैं, वो जेल प्रशासन की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा गुरुदेव जी को और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तुम्हारा ये अरबों खरबों का दान पिछले 7 साल से कहां जा रहा है, और किन कुपात्रों के हाथों में तुम दे रहे हो। गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, मौज मस्तियां की जा रही हैं, जिनके सिर पे झोपड़ी नहीं थी आज वो 2-2 मंजिल के मकान लेके बैठे हैं। ये सब पैसा कहां जा रहा है। साइकिल खरीदने की औकात नहीं, आज वो 4 व्हीलर लेके घूम रहा है, भक्तों के ऊपर दादागिरी करता है। तुम्हारे दान के पैसों से गाड़ियां खरीद के उनमें डीजल पेट्रोल भर के फिर पवन दास जैसे भक्तों को मारने के लिए किराए के गुंडे लेके और सारा कांड किया जाता है। तो तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो रहा है भाई, और दान का दुरुपयोग होगा तो तुम्हें सुख कहां से मिलेगा, तुम्हें लाभ कहां से मिलेंगे, नहीं मिल सकते। ये परमात्मा का विधान है। तुम्हें परमेश्वर ने मानव जीवन दिया, बुद्धि दी, विवेक दी है, सोचना तुम्हारे को खुद को पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि परमेश्वर से सुख चाहते हो इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, वरना परमेश्वर का तो विधान है, परमेश्वर मुर्दे को जिंदा करता है, ये उसके गुणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। परमेश्वर असाध्य रोगों को आशीर्वाद मात्र से दूर कर देता है, ये उसकी कथाओं में, उसके गुणों में है। उसने सिकंदर लोदी का ठीक करके उसने दिखाया। कासे में उसने 200-300 कोडियों को आशीर्वाद मात्र से उनका कोड दूर करके दिखाया। कमाल कमाली को मुर्दे से जीवित करके दिखाया कि परमेश्वर क्या कर सकता है। आज भी तो वही परमात्मा है, वही भक्ति है, वही मंत्र है। फिर आज क्या हो गया जो भक्ति करते करते भी आपको लाभ नहीं। तो सबसे पहली कमी तो ये कि जिन लोगों को नाम दीक्षा केंद्र खोलने का आदेश नहीं है, वो लोग मनमाने तरीके से गुरुजी के भाई के आदेश को मान के, एक कुपात्र व्यक्ति के आदेश को मान के, एक भगोड़े व्यक्ति को भगवान की तरह मान के, और उसके पीछे चल रहे हैं अज्ञानता में, गुरुजी के ज्ञान को आधार ना बना के। और ऐसे लोगों के द्वारा धार्मिक धंधे के लिए खोले गए नामदान केंद्र, यदि आप वहां से नाम दीक्षा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने अनजाने में नाम दीक्षा ले ली, आपकी इसमें दास ज्यादा गलती नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ऐसा ही है। और नया नया व्यक्ति होता है, वो इन सभी चीजों से अपरिचित होता है, वो भाव में आके नाम दीक्षा ले लेता है। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद सत्संग तो सुनते हो। उन सत्संगों में गुरुजी ये सारी बातें बताते हैं जो आपको दास बता रहा है, उन्हीं की बताई हुई। उसके बावजूद भी यदि आप उनका पीछा नहीं छोड़ते हो, आप उनको पात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा करते हो, क्योंकि आपने ज्ञान गंगा में खूब पढ़ा होगा, सत्संगों में खूब सुना होगा कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। उसके बावजूद भी आप किन लोगों को दान दे रहे हो, आपकी बुद्धि में कभी आई नहीं ये बातें कि गुरुजी तो अपनी वाणी में हमें आदेश दे रहे हैं, रोज हमारे को गुरुजी नित्य नियम में पढ़ा रहे हैं,
उसके बावजूद भी हम गुरु को दान ना देके हम गुरु के भाई को दान दे रहे हैं, गुरु की बेटी को दान दे रहे हैं, इन कोऑर्डिनेटरों को दान दे रहे हैं जिनके कर्म कुकर्मों के विषय में हमारे को कुछ पता ही नहीं। उनको कितना विश्वास है भगवान पे, वो गुरु जी को किस रूप में देखते हैं, उस बात का हमें पता ही नहीं। ऐसे कुपात्रों को हम दान दे रहे हैं, तो बताइए तुम्हारे दान का जब दुरुपयोग होगा तो तुम्हें भक्ति करते करते लाभ कहां से मिलेगा। फिर तुम्हारे से रक्तदान करवाया जा रहा, देह दान करवाया जा रहा, तुम्हारे अंगों को फिर ऊंचे दामों में दुनिया वाले व्यापार करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। दास ने आपको एक वीडियो बना के उसके विषय में पिछली बार पूरा समझा दिया था कि किस प्रकार रक्तदान और देह दान करके काल आपको ठग रहा है, किस प्रकार से फिर आपके अंगों का व्यापार होगा, करोड़ों रुपये में देश विदेश में आपकी वो किडनियां बिकेंगी। वो किडनियां प्राप्त करके लोग नया जीवन लेके फिर शराब बीड़ी गुटखा मांस वही जीवन शुरू करेंगे आप लोगों की बदौलत। तो वहां भी काल आपको ठग रहा है, आपकी मर्यादाएं तोड़वा रहा है। फिर ज्योति पाठ का पैसा, अभी आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुना कि इस पाठ प्रकाश को करने का अधिकारी वही है, वही व्यक्ति इस पाठ प्रकाश को कर सकता है और उसी महापुरुष की वाणी से आपको लाभ होगा जितना कि लिखने वाला महापुरुष होता है। तो बताइए फिर आम व्यक्ति वहां बैठ के, वो हमारी माता बहनों को बैठा दिया जाता है, कोई भाई बैठ जाता है, 10 मिनट वो बैठ गया, 20 मिनट वो बैठ गया, आधा घंटा वो बैठ गया, कोई सुरीली आवाज में गा रहा है, कोई कैसी आवाज में गा रहा है, हम वहां बैठ के मूर्खों की तरह उनकी बातें सुन रहे हैं। उनकी बातों का असर कहां होगा आपके ऊपर? वो खुद ही ज्ञान आधार से नहीं चल रहे, वो खुद ही ज्ञान आधार से नहीं चल रहे। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया इस वीडियो में कि गरीबदास जी महाराज जी की इन वाणियों को उसी महापुरुष के मुख से सुनने से लाभ होगा जितना बड़ा महापुरुष इन वाणियों को लिखने वाला था। तो लिखने वाले के बराबर तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि वो भी कबीर परमेश्वर थे जो गरीबदास जी के रूप में थे, और वर्तमान में भी कबीर परमेश्वर ही हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हैं। तो बताइए फिर उनके लाभ, उनके द्वारा जो गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है और आप लोग वहां दान का चढ़ावा चढ़ा रहे हो, तो बताइए आपको कितना लाभ मिलेगा और कितना लाभ इस देश और इस दुनिया को मिल रहा है। वरना पुण्यात्माओं विचार करो, परमेश्वर की अमर वाणी का जहां 200 दिन से 300 दिन से जहां पाठ चल रहा है, परमेश्वर उस पूरे देश को हरा भरा कर देता है, हरा भरा। जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी थे और जिन्होंने वाणियां की, पाठ की, पता है परमेश्वर ने 2 बार इस सृष्टि को डूबने से बचाया, 2 बार सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। वरना काल भगवान 1998 में तहस नहस कर रहा था जो अब करने वाला है। फिर 2012 में जो भविष्यवाणी हो चुकी थी वो तहस नहस करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बचाया क्योंकि आश्रम में पाठ होते थे, हम सुपात्र को दान दिया करते थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा गया 2014, उसके बाद देख लो देश दुनिया की क्या हालत हो गई। और यदि उस परमात्मा के आदेश से यदि वर्तमान में इन फर्जी आश्रमों में पाठ चल रहे हैं तो पुण्यात्माओं आज ये विकट समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जहां जहां इस परमेश्वर की पाठ चलते हैं, इसकी वाणियां चलती हैं, वहां पे पशु पक्षियों तक को लाभ मिलता है, पेड़ पौधों तक को लाभ मिलता है। तो इस देश दुनिया में तो खुशहाली आ जानी चाहिए थी। कोरोना क्यों आया? अगर भगवान के आदेश से यदि वहां पे पाठ चल रहे हैं तो, क्योंकि सतगुरु के जो परमार्थ के काम होते हैं वो पूरे देश और दुनिया के लिए होते हैं। तो 300 दिन से जहां पाठ चल रहे हैं और एक साथ जहां इतने पाठ हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है इसका उदाहरण दे दिया परमेश्वर ने। सतलोक आश्रम बरवाला में कांड के समय गुरुजी खुद मौजूद थे, पाठ हो रहे थे, उसके बाद भी काल का दाव लगा, बरवाला कांड हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्यादाएं तोड़ी जा रही थी वहां पे। परमेश्वर कहते हैं जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में तेरा दाव नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी सतलोक आश्रम बरवाला में ही दाव लग गया जहां खुद साक्षात भगवान बैठा हुआ था। वरना जहां भगवान बैठा हो, काल भगवान की हिम्मत नहीं उस आश्रम की एक ईंट भी उखाड़ सके, लेकिन उसने पूरा आश्रम उखाड़ दिया। भक्तों की अकाल मौत हुई, सब तितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में है, परमेश्वर काल के साथ वचनबद्ध है। और परमेश्वर के जो परिवार वाले समझे जाते हैं, कलयुगी परिवार वाले, जो मैनेजमेंट वाले, उन्होंने परमेश्वर के उसी वचन की अवहेलना कर दी। उसने वचन को तोड़ा, उन्होंने गुरु को आम मानुष समझा, आम व्यक्ति समझा उन्होंने गुरु जी को, सारी मनमानियां की उन्होंने। आश्रम में उल्टे कर्म शुरू हो गए, माता बहनों के साथ में नंगे कुकर्म शुरू कर दिए थे इन लोगों ने।
बहुत उल्टे कर्म, जिसका जिक्र खुद गुरुजी ने अपने बयानों में किया है। पुलिस वालों के पूछने पर गुरुजी ने कहा कि वो गंदे कर्म मैंने नहीं किए, वो सेवादार और समिति वालों ने किए, खुद गुरुजी ने बयान दिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया गुरुजी के बयानों की कॉपी संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे गुरुजी ने कुछ गलत किया है? हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, परमेश्वर हैं। वो जो अपने बयानों में बताएंगे सत्य बताएंगे। तो तुम गुरुजी के बयानों की कॉपी संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? जबकि ये तो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। गुरुजी हमारे बाप, हमारे पिता हैं। हमें भी ये जानने का अधिकार है कि गुरुजी ने अपने बयानों में क्या कहा, गुरुजी ने किसको दोषी बताया। लेकिन आज 7 साल हो गई, एक भी बयान इन लोगों ने गुरुजी का संगत में सार्वजनिक नहीं किया। और ये संगत की सबसे बड़ी मूर्खता, निकम्मापन है। ये संगत के भय को दर्शाता कि लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से किस कदर डरे हुए हैं, जो अपने गुरुदेव की बयानों की फोटो कॉपी तक नहीं मांग सके और ना किसी को दी गई। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने अपने बयानों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ही दोषी ठहरा रखा है। जब परमात्मा पूरी दुनिया के सामने अपने वीडियो में लाइव बोल सकते हैं, मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और ये जितने भी जो गुंडे खड़े थे मेरे नहीं है, और मुझे भी आश्रम में रोक के रखा था, बंधक बना के रखा हुआ था। स्पष्ट कहा परमेश्वर ने। तो बयानों में क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो उन्होंने जाते जाते मीडिया को कहा वीडियो में। इसलिए अपनी पोल खुल जाने के डर से और धार्मिक धंधा बंद हो जाने के डर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के परिवार वालों ने आज तक 7 साल हो गई गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी संगत में नहीं डाली। और जिनको तुम बहुत बड़ा भगत मानते हो, पुरुषोत्तम सैनी, रामकुमार ढाका, बलजीत, इन सब के बयान आए अखबारों के माध्यम से। इन सब ने गुरुजी के खिलाफ बयान दिए कि रामपाल के कहने पे हमने कमांडो बनाए, रामपाल के कहने पे हमने पुलिस वालों को मारा पीटा। अपने बचाव के लिए गुरुजी को दोषी बनाया इन लोगों ने। और इन्हीं कुकर्मी व्यक्तियों के ये जगह जगह नामदान केंद्र खुले हुए आज, इन्हीं व्यक्तियों ने खोल रखे हैं। आज महेंद्र जैसे भगोड़े ने, जो सबसे बड़ा महाझूठा व्यक्ति बरवाला कांड के समय मीडिया को कह रहा कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर नहीं है, हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए उनको बाहर भेज रखा है। इतना बड़ा झूठ। और वो रामकुमार ढाका, बलजीत, राजेंद्र भटगांव, ये क्या है? ये लोग, इन्होंने सारा ये षड्यंत्र रचा हुआ है और तुम इन्हीं की आज तुम इनकी गुलामी कर रहे हो। तो बताइए भाई साहब, लाभ होगा कहां से? जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। जिन लोगों के कारण आज तुम्हारा गुरु दुखी है, परेशान है, देश और दुनिया में जो निंदा का पात्र बना हुआ है, बात बात पे लोग उनको गालियां निकाल देते हैं ये सोच के कि बरवाला कांड संत रामपाल जी की देन है, जबकि हकीकत कुछ और है। तो जब तुम उनके भगत होके और जब तुम सच्चाई की तहकीकात में नहीं जा रहे और जिसको सच्चाई का पता लग गया उसके बाद वो चुपचाप हाथों में चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है, सच को सच कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, फिर तुम्हारे भूत प्रेत कहां से निकलेंगे? तुम्हारे तो और आएंगे भूत प्रेत। अभी तुम्हारे घर में सुख कहां से होगा भैया? दुख ही आएंगे, संकट ही आएंगे। फिर तुम कोरोना से मरोगे। जो गुरु का नहीं है तो गुरु उसको क्यों बचाएगा? गुरु का वो है जो गुरु की तरह सत्य पे अडिग रहेगा, संघर्ष करेगा, सच को सच कहेगा, चाहे कोई मारे पीटे, चाहे जो मर्जी कहे, जो अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलेगा। फिर उसका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा भाई? कोरोना उससे कोसों दूर रहेगा। ना समझे वो अनाड़ी है।